हाय फ्रेंड्स, कल जो है हम आप लोग को लॉग क्लास स्टार्ट किए थे और कल जो है लॉग में आपको क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक हुआ था। आज हम लोग 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी आदमी देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बोल रहा है बाबू कि लॉग जो है लॉग लॉग 7 343, ठीक है, दे रखा है इतना। आइए ध्यान देंगे सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, दिया है मेरे भाई लॉग 7 343, ठीक है। लॉग है 343, ठीक है। हमसे पूछा इसका मान क्या होगा। देखेंगे सभी आदमी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू लॉग 7 बटा लॉग 343, ठीक है, 343। देखेंगे कल हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे बाबू, सभी आदमी यहीं पे देखेंगे। लॉग ए भी बराबर होता है लॉग ए और बट्टा में लॉग बी। क्या होता है? लॉग ए बट्टा में लॉग बी, ठीक है। आइए देखेंगे लॉग ए बट्टा में लॉग बी, लॉग ए बट्टा में लॉग बी। देखिए यहाँ से हम लोग वही काम कर दिए। लॉग 7 है तो लॉग 7 बट्टा लॉग कितना हो गया? 343। अब देखेंगे बाबू, ये हो गया लॉग 7। अच्छा, 343 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 7 का क्यूब। कितना लिख सकते हैं बाबू? लॉग 7 का क्यूब। अब यहाँ से देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 7 और बट्टा 3 लॉग 7। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, लॉग ए के पावर एन होता है एन लॉग ए, ठीक है। अब यहाँ से बाबू लॉग 7 तो कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1/3। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो राइट होगा 1/3, ठीक है। सभी आदमी को किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। आइए, क्वेश्चन अगला है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 5 नंबर देखेंगे सभी आदमी, स्क्रीन पे आ गया है। आइए, क्वेश्चन 5 में है, दिया है कि लॉग जो है बाबू लॉग 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 10 0.0001, ठीक है। हमसे बोला है इसका मान क्या होगा। देखेंगे बाबू, इसको बनाने का जो है बहुत सा तरीका होता है, लेकिन हम लोग जो है देखते हैं सबसे इजी तरीका की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को बाबू हम डील करने के लिए लिख सकते हैं कि लॉग 0.0001, अब बट्टा में लिख सकते हैं लॉग 10। क्या लिख सकते हैं बाबू? बट्टा में लॉग 10। क्योंकि हम फॉर्मूला आपको लिखवा दिए, बार बार हम लिखवाएंगे नहीं, लेकिन इस बार रिपीट कर देते हैं। लॉग ए बट्टा क्या होगा? लॉग बी। लॉग ए बी बराबर क्या होता है? तो लॉग ए बट्टा लॉग बी। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, जब हम किसी संख्या फ्रैक्शन में है, अगर इस दशमलव को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो जब आप दशमलव को हटाइएगा तो आपको आएगा मेरे भाई लॉग 1 बटा, देखिए दशमलव के बाद कितना नंबर है? तो 2 2 4, तो 1 बटा कितना? 10 के पावर 4, 1 बटा 10 के पावर 4, और ये हो गया लॉग कितना? 10। अच्छा बाबू, 1 बटा 10 के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 के पावर -4, और बट्टा में कितना हो गया? लॉग 10, ठीक है। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमको पता है बाबू कि लॉग जो होता है ए के पावर एन लॉग कितना होता है? ए। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 लॉग 10, अब बट्टा में कितना? लॉग 10। लॉग 10 तो कट जाएगा बाबू, हमको क्या मिलेगा? तो -log4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा -4। ओके, चलिए देखेंगे बाबू, सभी आदमी उतार लिए। आइए देखते हैं,
इस क्वेश्चन को हम अब कुछ और फिर देखते हैं, अलग तरीका से डील कर देते हैं। सभी आदमी देखें, देखिए बाबू, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। इसको हमको दे रखा है कितना, तो log 10 0.0001, ठीक है। इसका मान हमको निकालना है मेरे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए एक चीज हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि log AB बराबर अगर x हो, log AB बराबर क्या हो, x हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि log AB बराबर x हो, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर b के पावर x। ये फॉर्मूला हम आपको कल बताए थे, कल के क्लास में, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दिए कि log AB बराबर x हो, तो हम लिख सकते हैं a बराबर कितना, b के पावर में x, यानी ये नीचे वाला जो बेस हटता है, इधर जो मल्टीपल होता है, ये इक्वल में जो संख्या x है वो क्या होता है, पावर में हो जाता है इस बेस का, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, b के पावर x। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, इसको अगर हम इक्वल में मान लेते x, क्या मान लेते, x मान लेते, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर x मान लेंगे बाबू तो 0.0001 बराबर होगा 10 के पावर x। क्या होगा बाबू, तो 0.0001 बराबर 10 के पावर x। अब यहाँ से देखिए ना, इसको हम तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1/10 के पावर 4, 1/10 के पावर 4, और इक्वल में कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर में इन्वर्स हो तो उसका वैल्यू 1/ क्या हो जाएगा, x। जैसे मान लेते हैं x के पावर x इन्वर्स है, तो x इन्वर्स है तो वैल्यू क्या होगा, 1/x। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, ये 1/ इतना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में -4, यही हटेगा बाबू, तो 1/10 के पावर क्या हो जाएगा, 4, और इक्वल में कितना हो गया, 10 के पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब बेस बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी बेस बराबर हो तो पावर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पावर को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे बाबू, बेस 10-10 दोनों का है, और पावर x और 1 का कितना है, -4 है, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो -4। x किसको माने थे, तो इस टोटल सिस्टम को हम x मान लिए थे। अगर x का मान आ गया तो समझिए इसका मान आ गया, तो x का वैल्यू कितना, -4, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो है भाई दूसरा मेथड से हम लोग सॉल्व कर लिए। देखिए एक और मेथड हम लोग लगाते हैं, ठीक है। देखेंगे अब मेथड आपको जितना पॉसिबल है हम बताते जाएंगे, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना है, आपको जो बेस्ट लगे, ठीक है बाबू। तो अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को 2 तरीका से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। देखते हैं फिर, आइए देखिए हमको दिया है बाबू इतना बराबर जो है आपको, देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 तरीका काफ़ी ज़्यादा है, टाइम का जो है वैल्यू है, और भी तरीका से सॉल्व होगा, लेकिन जो बताया आपको बेस्ट तरीका बताया, ठीक है, उसमें कोई नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, 6 नंबर, सभी आदमी, क्वेश्चन 6 नंबर बोला है, स्क्रीन पर आ गया है, देखेंगे। क्वेश्चन सभी आदमी को दिखना चाहिए बाबू कि क्या कर रहा है। आइए क्वेश्चन में बोला है कि लॉग जो है बाबू कितना है, लॉग आपको दिया है 1000 और बट्टा में इसका बेस में है 0.01, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ओके, इसका मान हमको निकालना है। आइए देखते हैं। देखिए तरीका हम अभी बताए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, लेकिन आप लोग बाबू अब किसी भी तरीका से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको हम इक्वल में क्या मान लिए, x मान लिए। जब x मान लिए बाबू तो हमको इसका मान चाहिए, यानी x का मान चाहिए, x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब लो 1000 का वैल्यू निकालना है हमको। तो यहाँ से देखेंगे बाबू हम 1000 बराबर लिख सकते हैं, कितना, 1000 बराबर हम लिख सकते हैं
लिख सकते हैं 0.01 के पावर में x। क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 0.01 के पावर में x, ये इतना लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हम लोग बाबू ऐसे कर सकते हैं कि अगर दशमलव हटा दे, ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो बट्टा में हो जाएगा। देखिए इसको जो है थोड़ा सा जो है एक्स लेकर जो बनाने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जा रहा है, इसको और शॉर्ट में आप लोग कर सकते हैं। देखिए ना, इतना एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है, बिना एक्स माने ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए लॉग जो है 1000 अब बट्टा 0.01 है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग 10 का क्यू अब बट्टा में बाबू लॉग 1 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 1 बटा 100 है कितना। देखिए हम फॉर्मूला लगाए लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए बटा लॉग बी। यहाँ से देखिए ज़्यादा आसान है उसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको आप लोग तो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 3 log 10, 3 log 10। ठीक है सभी आदमी 3 log 10। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, इसको हम लिखेंगे तो लॉग 10 के पावर में -2, क्योंकि 10 के पावर -2 का मतलब 1 बटा 100, 1 बटा 100। फिर इसको हम लिखेंगे बाबू तो आपको हो जाएगा 3 log 10 अब बट्टा में हो जाएगा आपको -2 log 10। अब log 10 तो कट जाएगा, क्या आएगा तो -3/2। क्या जाएगा बाबू -3/2। तो किस ऑप्शन में है -3/2, इधर से देख लेंगे हम लोग, तो -3/2 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो डी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सभी आदमी, आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 6 के बाद 7 पे हम लोग आते हैं। चलिए सभी आदमी गौर से देखेंगे, क्वेश्चन जो है आपको 7 नंबर, आइए 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है। देखेंगे सभी आदमी, बोला है बाबू कि लॉग, सभी आदमी को क्वेश्चन दिखना चाहिए, दिया है लॉग 2 0.0625। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बाबू, थोड़ा सा देखेंगे सभी आदमी। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको log 0.625 अब बट्टा में बाबू log 2। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है मेरे भाईजान कि ए बी बराबर होता है log ए बट्टा log बी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको उतार लेंगे, ले लेंगे। अब देखिए ना बाबू 0.625 का वैल्यू कितना होता है हम लोग निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे 625 अब बट्टा में कितना बाबू, तो देखिए दशमलव के बाद कितना जीरो है, दशमलव के बाद बाबू यहाँ पे एक जीरो मिस्टेक पर छूटा है। चलिए देख लीजिए, लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये जीरो छूट गया है। आइए 0 पॉइंट है बाबू 0, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना 625 बट्टा में 10,000, कितना 625 बट्टा 10,000। और 625 से 10,000 को काटेंगे बाबू तो 16 टाइम में कट जाएगा। कितने टाइम में कटेगा 16 टाइम में। इसका मतलब अब जो है हमको आएगा log 1/16, कितना आएगा बाबू log 1/16 इक्वल में कितना हो गया तो log 2 हो गया। अब देखिए 1/16 को यानी हम लिख सकते हैं कितना बाबू 1/16 को हम लिख सकते हैं log 2 के पावर -4, 2 के पावर -4, 2 के पावर -4 माइनस हटाएंगे बाबू तो ये हमारा क्या हो जाएगा इन्वर्स में आ जाएगा, तो हो जाएगा -4। अब बट्टा में कितना हो गया log 2, log 2। अब इसको आप लिखेंगे तो -4 log 2 अब बट्टा में जो है बाबू कितना हो जाएगा तो log 2, log 2 कट जाएगा, कितना आएगा -4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 का कितना आएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू अगला, क्वेश्चन नंबर 8। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे सभी आदमी। देखिए 8 में बोला है बाबू, अच्छा एक बात बताइए, अगर रूट में हम आपको ए दे तो इसका मतलब होता है ए के पावर 1/2 रूट हटाएंगे तो, ठीक है। तो इसी तरह हमको बोला है लॉग रूट 9, अब बट्टा में है बाबू लॉग कितना 9, लॉग रूट 9 बट्टा लॉग 9। अच्छा हम रूट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट को हटाएंगे तो 9 के पावर 1/2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा लॉग 9। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1/2 log 9, अब बट्टा में हो जाएगा कितना मेरे भाई log 9, log 9 से log 9 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/2, इसका मतलब कितना ऑप्शन है, तो बी नंबर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सभी आदमी देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 9 नंबर। आइए 9 नंबर को देखते हैं सभी आदमी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, देखेंगे बाबू गौर से देखिए क्वेश्चन। आप देखेंगे थोड़ा सा जो है अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ रहा है। देखिए हमको दिया है कि लॉग 3√2 बेस में है बाबू 1/18, इसका मान हमसे राइज किया है, पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा गौर से देखेंगे सभी आदमी। बनाने का तरीका हम लोग 2 तरीका इस पे यूज किए हैं, हम लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे बाबू इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो लॉग जो है 1/18 है तो 18 का इन्वर्स हो जाएगा, 1/18 है तो 18 का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा लॉग 3√3, क्या हो जाएगा लॉग 3√3। अब इसको हम लोग देखेंगे बाबू 18 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर। इस सब के पावर में पहले से क्या था इनवर्स 1 था, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा मेरे भाई, बट्टा में हो जाएगा आपको, ठीक है, बट्टा में आ जाएगा log 3√2, log 3√2। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग 9th या 10th क्लास में बचपन में पढ़े थे बाबू कि x के पावर m और इसके पावर n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर mn, क्या लिख सकते हैं x के पावर mn। उसी तरह ये -1 में 2 मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो log 3√2 के पावर में कितना हो जाएगा -2, अब बट्टा में बाबू हो जाएगा log 3√2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू -2 log 3√2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा log 3√2, ये 3√2 log से कट जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू -2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देख लेंगे, तो ऑप्शन देखिए सी में दे रखा है यहाँ पे सी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आइए सभी आदमी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में है बाबू, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी डील कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया सोल्यूशन इसका, तो इसको ऐसे भी आप लोग डील कर सकते हैं, जो पहले मेथड हम बताए थे इसको भी अप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमको बोला है कि log 3√2 इसके पावर में संख्या में कितना 1/18। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे भी बनाते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। कैसे, तो log इसको जो है इक्वल करके ले लेंगे,
इक्वल में मान लेते हैं x, कितना मान लिए x मान लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/18 बराबर हो जाएगा बाबू 3√2 के पावर में x, कितना हो जाएगा 1/18 बराबर 3√2 के पावर में x। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, इसको 18 का पावर में इन्वर्स 18 इन्वर्स लिख सकते हैं, इक्वल में 3√2 के पावर में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिखिएगा 3√2 इसका स्क्वायर, अब पहले से ऑलरेडी पावर में क्या है इन्वर्स है, अब इसको हम 3√2 का पावर में x लिख देंगे। अब देखिए तो दोनों मल्टीपल हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा -2, ठीक है। आइए आप लोग ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, सभी आदमी देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखिए। 10 नंबर सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी आदमी देखेंगे। क्वेश्चन 10 में बोला है कि log 2√3 1728 इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब देखेंगे बाबू, हम इसको लिख सकते हैं कि log 2√3 अच्छा 1728 लेकर देखा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि कहाँ से लिख दिया। देखिए 1728 अब बट्टा में हो जाएगा log 2√3। अच्छा एक बात बताइए बाबू, 1728 हमको लिखना है log के रूप में, तो हम देखिए कैसे लिख रहे हैं। तो log देखिए यहाँ पे जितना बेस में log में है बट्टा में 2√3, वो इतना ही जो है बाबू उस log में भी 2√3 हमको लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो 2√3 का अगर स्क्वायर करते हैं, 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 तिया 12। अब 12 का क्यू करेंगे बाबू, 12 का क्यू तो 1728 होता है, 12 का क्यू कितना होता है 1728 होता है। अब बट्टा में हो जाएगा 2 कितना log में log 2√3, अब ये 3 दूना 6 हो जाएगा। फॉर्मूला बताए थे कि log a के पावर n बराबर n log कितना हो जाएगा a, तो इस तरह इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब इसमें हम लिख सकते हैं 6 log कितना लिख सकते हैं, तो 6 log बाबू 6 log 2√3, अब बट्टा में है कितना, तो log 2√3, ये 2√3 तो कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 6। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी नंबर, सी में कितना है 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी आदमी देखेंगे बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि log दिया है कि log -1/3 और इसके मान है 81, इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। देखेंगे बाबू इसको हम मान लेते हैं कितना इक्वल में x है, अगर x का मान आ गया तो log 81 का वैल्यू आ गया, बेस -1/3 का मान आ गया। तो देखिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 81 बराबर -1/3 के पावर x, 81 बराबर कितना लिख सकते हैं -1/3 के पावर में x। अब यहाँ से देखेंगे बाबू सभी आदमी देखेंगे 81 को हम लिख सकते हैं -3 के पावर में 4, -3 के पावर 4 और माइनस में दे रखा है 1/3 के पावर x। अब देखिए हमको यहाँ पे चाहिए का तो -1/3 चाहिए और इधर भी -1/3 है, तब ना बेस दोनों का इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल होगा। तो हम इसको बट्टा में कैसे करेंगे, तो देखेंगे बाबू अगर इसको हम इनवर्स में कर दें माइनस में, तो पावर को भी इनवर्स में करना पड़ेगा। तो 1 को 1 इनवर्स से अगर 4 में गुना करेंगे तो -4 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हटेगा तो 1/3 माइनस में और पावर में कितना हो जाएगा, तो पावर में हो जाएगा बाबू -4 इक्वल में कितना है -1/3 के पावर में x। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। यानी राइट आंसर क्या होगा बाबू इसका,
तो x की पावर 4 हो जाएगा, राइट आंसर, सॉरी एक -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे -4 किधर है, तो -4 बी में है बाबू। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, यानी हम लोग का 11 का ऑप्शन कितना आएगा, बी आएगा। चलिए बाबू, तो आज जो है हम लोग लॉग का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक, और कल जो है आपको क्वेश्चन नंबर 12 से मिलेंगे आगे, और एक से एक जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन जाएगा आपको, ठीक है। और सभी आदमी हमारा चैनल जो है चाणक्य CTC को जो है सब्सक्राइब करें, देखिए सभी आदमी इसको आगे बढ़ाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग बाबू अगला क्लास के लिए कल।